हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, जीवन तो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन जीवन जीने का अंदाज सबका अलग अलग होता है। एक ही प्रश्न अगर दो व्यक्ति से पूछा जाए कि कैसे हैं, तो आंसर देखो कैसे कैसे मिलते हैं। एक से पूछा, हाँ जी आप कैसे हैं, तो वो क्या कहता है, जैसे तैसे ज़िंदगी कट रही है, बस गुजारा कर रहा हूँ, है ना, देखो क्या होगा मेरा। तो मतलब मन में कोई उत्साह नहीं है, कोई खुशी नहीं है, हाथ भी मिला रहा है, बात भी कर रहा है, लेकिन उसमें कोई जीवन के प्रति उत्साह नहीं है। और दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तो वो क्या कहता है, कहते हैं शुक्र है, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, उम्मीद है आगे भी अच्छा होगा, होपफुल है, आशावान है ना ज़िंदगी के प्रति, क्योंकि ज़िंदगी को समझ रहा है कि ज़िंदगी सीधी सादी नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, समय तो बदलता ही रहता है, परिवर्तन आते ही रहते हैं। तो वो ज़िंदगी के पौधे में जो घास फूस उगाती है उसको उठाकर काट कूट कर फेंकता रहता है और आगे चलता रहता है, और समझ भी यही कहती है। अब हालात जो हैं उनको बदलना तो हमारे हाथ में नहीं है, हम जितने मर्जी पॉजिटिव हो जाए चाहे, लेकिन फिर भी परिवर्तन तो तय है, वो तो आना ही है, ठीक है। तो हालातों को अगर हम समझ जाएंगे और उनके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे तो जीवन सहजता से आगे निकल जाता है। नहीं तो कंप्लेंट्स और परेशानी, दुख, और हमेशा हमारा ऐसा ही समय बीतता है। समय तो बीत ही जाना है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चाहे आप नहीं बिताओगे वो तो कट ही जाना है, आपको ना कट रहा है तो वो तो कट ही जाना है, हाँ आपने उसको कैसे काटना है ये आपके हाथ में ज़रूर है। तो अभी मौसम अगर बात बहुत गर्म है, बहुत गर्मी है, या बाहर बहुत बारिश हो रही है, या आंधी तूफान आ रहा है, तो उसका क्या इंतज़ाम है हमारे पास? इंतज़ाम यही है कि हम विवेकपूर्ण अपनी समझ से उसका सामना करें। दो ही रास्ते हो सकते हैं, या तो किसी स्थिति को, हालातों को हम फेस करें, या हम हालातों से दब जाएं, ठीक है। तो जब हमारा मन कमज़ोर होता है ना, मनोबल हमारा बड़ा सही स्थिति में नहीं होता, तो हम हालातों से दब जाते हैं और बैठ जाते हैं कि पता नहीं अब कुछ और ही, कोई और ही करेगा। जबकि विवेक और बुद्धि से हम हालातों का सामना बड़े प्यार से कर सकते हैं। आपने हर मौसम को बदलते देखा है, आपने सारे इंतजाम किए हुए हैं, जैसा मौसम होता है अपने आप को बचाते हैं आप। मुझे ठंड ना लग जाए, मुझे गर्मी ना लग जाए, मैं बारिश में भीग ना जाऊँ, तो आपको बड़ी अच्छी तरह से ये करना आता है। लेकिन जहाँ मन की बात होती है तो उसको भी आप थोड़ा सा ढालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर हम कहेंगे हमारा ये काम हो जाए, हमारे हिसाब से हो जाए, या हमारे टाइम से हो जाए, तो ऐसा सोचेंगे तो फिर हम स्टेबल नहीं हो पाएंगे, है ना। क्योंकि हर चीज़ को समय चाहिए। कोई भी एक बीज जो है वो सीधे फल नहीं दे सकता, उसकी भी समय सीमा है। हर फूल को खिलने के लिए समय चाहिए, हर कार्य को करने के लिए समय चाहिए, हर प्रोग्रामिंग करने के लिए जो भी समय फिक्स होता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तभी परफेक्शन आ पाती है। आप घर में एक छोटी सी दही जमानी होती है ना, तो उसका भी टेम्परेचर चेक करना पड़ता है, और उसका भी टाइम लिमिट होती है, भाई इतने घंटे रखना है, नहीं तो खट्टी हो जाएगी, नहीं तो खा नहीं पाएंगे, है ना। तो जब जीवन में हमें सब पता है, हर चीज़ को हमने समझ से चलना है, तो जैसे हमारे हालात बदलें तो वैसे हमें भी उन हालातों के अनुसार अपनी समझ का प्रयोग करना है। कोई चमत्कार बाहर से नहीं होगा कि मैं कुछ जल्दी जल्दी करूँगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। मेरे कहने सुनने से कुछ नहीं होने वाला, हाँ मेरे समझने से। अब समझ क्या है? जागना है। जागना क्या होता है? कहते हैं जागृत होकर चलो, होशपूर्वक चलो, यानी जैसे हालात हैं अपने आप को वैसे ढालो। जैसे मेरे फादर इन लॉ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे, जब भी हम उनके पास जाते तो यही कहते, बच्चों ये दुनिया देख चुके थे, है ना, वो दुनिया में बहुत रहते थे, हज़ारों लोगों को मिलते थे रोज़, तो बड़ा एक्सपीरियंस था उनका। तो वो कहते थे, बच्चों दुनिया में जब भी निकलो बस जितना काम है उतना ही निकलो, फिर कछुए की तरह अपने आप को समेट लो, यानी उतना ही अपने आप को बाहर निकालो, उतनी ही अपनी इच्छाओं को आप मोमेंट दो जितना कि आप संभाल सकते हैं। और फिर जब हालात बदले तो अपनी इच्छाधारी बनकर और अड़ मत जाओ कि नहीं मुझे तो ये चाहिए। फिर जैसा भी हो वैसे ही अपने अंदर अपने आप को समेट लो और सुरक्षित होके काम भी करो, दुनिया में जाओ भी सही, और अपना ज़िंदगी को भी सहजे सहजे गुजारो। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अब जब भी हमें
जीना है तो अगर समय बदलता है, समय परिवर्तनशील है, उसका गुण धर्म ही बदलना है तो बहुत अच्छा होगा अगर हम इस धर्म को अपना लें कि समय के अनुसार हमें भी बदलना है, यानी समय को हमने स्वीकार करना है। यही जागृति है, यही जागना होगा। और ज्यों ज्यों हमारी समझ बढ़ती जाएगी त्यों त्यों हमारा जीवन निखरता जाएगा। ये बिल्कुल आप आजमा कर देख सकते हैं। आप हमेशा पूछती हैं ना सीक्रेट क्या है या कोई फार्मूलाज क्या हैं, ये सबसे अपनी समझ को प्रयोग करना सबसे बड़ा फार्मूला है। जब हमें किस चीज़ की समझ आ जाती है कि यहाँ पर गड्ढा है तो हम बड़े संभल के वहाँ से निकल जाते हैं। नहीं पता हो, अनजाने में हो जाए तो कुछ नहीं, लेकिन अगर समझ आ जाती है तो हम दाएं बाएं होकर अपना रास्ता बना लेते हैं। तो ज़िंदगी में भी ऐसे भी जैसे भी हालात हैं दाएं बाएं निकल के इधर उधर होके एडजस्टमेंट करके आगे निकल जाओ तो बहुत जीवन सहज हो जाएगा। तो आज इतना ही। ये बहुत बड़ी बात है, कहने को बहुत छोटी है, लेकिन जब हम इसको जीवन में ले आएंगे, मौसम के अनुसार अपने आप को ढालना शुरू कर देंगे तो बड़ी शांति और संयम इंतज़ार से आगे निकलने की कोशिश करेंगे तो कई सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही समय के साथ वो पीछे ही रह जाती हैं और हम आगे निकल जाते हैं। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप अपनी समझ का, विवेक का प्रयोग करके हालातों को जैसे भी होंगे बड़े प्यार से स्वीकार करके और अपना धर्म निभाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।